Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I introduce myself. I am Advocate Muhammad Wasim and practicing since 3 years. And being an activist, I'm practicing since 20 years. So, Alhamdulillah, after completion of my MBA, MSc Psychology, then I have turned to this law field to serve our society. So, today, my topic would be role of advocates in the betterment of society. इसका मतलब कि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए एडवोकेट्स का क्या रोल होना चाहिए और क्या होगा। तो सबसे पहले टू बिगिन विद सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग ये लॉ का जो एंट्रेंस लिखने वाले हैं, लॉ एज एन टू एनरोल इन फ्यूचर एज एन एडवोकेट्स टू लर्न लॉ फर्स्ट स्टूडेंट बनने वाले हैं आप लोग, उसका रीज़न क्या है? एनीवन रैंडमली कोई भी बोल सकते हैं। आप बताइए क्यों आपने ऑप्ट किया लॉ एंट्रेंस लिखने के लिए? शायद आपने ग्रेजुएशन किया होगा, बीकॉम या फिर बीटेक या एनी अदर स्ट्रीम, देन व्हाई यू आर ऑप्टिंग फॉर लॉ? बता सकते कोई? देखिए, ये प्रोफेशन ऐसा है कि जब तक आप खड़े होके बोलेंगे नहीं, जब तक आप बात नहीं करेंगे, यू कैन नॉट स्टैंड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. दिस इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन एंड इट्स अ पोजिशन वेयर ऑल द टॉप ब्यूरोक्रेट्स विल कम एंड बो इन फ्रंट ऑफ यू. आपके सामने झुक करके बात करेंगे. एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं आपको. अगर आप कोई मसले में पीएस को गए होंगे, कोई भी मसले में आप एज ए सिविलियन गए होंगे, तो जो पावर अथॉरिटी वहाँ पर होते हैं, सीआई हो, एसआई हो, कोई भी हो, उनका एक एटीट्यूड अलग होता है. व्हेन एन एडवोकेट सेंटर, ही इज़ वेरी अलर्ट एंड ही इज़ वेरी लाइक आपको विथ रेस्पेक्टफुल मैनर ही विल स्टैंड एंड ही विल गिव यू रेस्पेक्ट एंड ही विल टॉक यू इन लीगल लैंग्वेज. सो दैट्स द पावर यू विल हैव वंस यू ऑप्ट द लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज. तो कोई बताइए, आप में से कोई, आप बताइए क्यों आपने इसको, ये प्रोफेशन को चुनने के लिए आप मतलब एंट्रेंस लिख रहे हैं? मतलब किसी के मतलब बी ओपन, लाइक ऐसा कोई वो नहीं है कि ये शुड गिव एनी पर्टिकुलर आंसर. कोई आपको बोले होंगे कि ये भाई क्यों जाना चाहिए, क्या ज़रूरत है इसकी, क्या करना चाहिए, बताइए जी. टू सर्व द कम्युनिटी, ठीक है. और आप बेटर, जी 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 जी, यस यस यस. सर आप, यू आर गोइंग फॉर 3/DC और यूर 3/DC? ओके. देखिए, जैसा कि अभी ब्रीफ, जैसा रब्बानी सर एडवोकेट साहब हमारे बहुत सीनियर हैं माशाल्लाह, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, एडवोकेट अली सर ने काफ़ी चीज़ें बताई. तो ये प्रोफेशन में इंटर होने का मकसद ये है कि आप यहाँ पर लीगली यू विल बी अ मास्टर, यू विल बी अ लॉ ग्रेजुएट, लेटर यू विल स्टडी मच मोर लॉ व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग इट. तो जब तक आपको अपने इस मुल्क का अगर क़ानून नहीं पता होगा, तब तक आप लीगल फाइट नहीं कर सकेंगे. सो दिस इज़ एन एंट्रेंस एग्ज़ाम, इज़ जस्ट अ गेट पास टू एंटर टू लर्न लॉ फर्स्ट. सो इसके साथ साथ मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट भी करूँगा कि आप लोग ऐसे प्रोफेशन में एंटर होने वाले हैं जिसके अंदर आपको अल्लाह के फजल से रिस्क भी मिलेगा, इज़्ज़त भी मिलेगी, और आपको जो है ना इंसाफ दिलाने के लिए आप इसके लिए सबसे आगे बढ़ेंगे. अभी फ़िलवक्त जो सिचुएशन है कि मुल्क के जो हालात बन रहे हैं, जैसा भाई ने बताया, मुल्क के हालात काफ़ी तेज़ी के साथ डेवलप हो रहे हैं डिस्ट्रक्शन की तरफ. तो उसको हमको बचाना अगर है, तो हमको लीगली वी शुड बी वेरी स्ट्रांग. वी शुड हैव अ पीपल हु कैन फाइट फॉर जस्टिस, हु कैन लिव फॉर जस्टिस. अगर मान लीजिए कि अगर हम इस मौके पे अगर हम अपने आप से लॉ के पढ़ने के साथ साथ अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कई सारे नौजवानों को हम देखते हैं, मसलन एग्जाम्पल जितना भी यहाँ पर रेशियो बताया गया, 21 कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज में 120 to 180 सीट्स हैं. उसमें से अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 3000 सीट्स में से ऑलमोस्ट एवरी ईयर 200 to 300 मुस्लिम ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं. पर प्रैक्टिस कितने करते हैं? सिर्फ 5 या 10, मैक्सिमम 15 लोग प्रैक्टिस करते हैं. क्यों? इनिशियल लेवल पे व्हाट दे विल डू इज़ दे जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस, बट लेटर ऑन इनकम नहीं होने की वजह से, हर्डल्स आने की वजह से, उनका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से दे विल लीव दिस फील्ड. सो उसमें नुकसान क्या होता है? आपको तो लॉ मालूम होता है, आपको हर चीज़ पता होती है, बट व्हेन यू नॉट प्रैक्टिसिंग, तो आप वो लॉ जब इल्म रखने के बाद उसका अगर इस्तेमाल नहीं किया, कुछ यूज़ होगा उसका? नहीं होगा. मान लीजिए कि आपके पास फरारी कार है, अगर आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे, बस उड़ा के रखे हुए हैं, तो कुछ मतलब है उसका? आपके पास कुछ एक अच्छी चीज़ है, उसका इस्तेमाल नहीं होगा, तो आप उसको रखिए, आप उसको एक्वायर करके फ़ायदा नहीं है. तो ये प्रोफेशन में जब आप एंटर कर रहे हैं, तो आपको मैं तो ये कहूँगा इंशाल्लाह ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद आप लोगों को सीट तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आएगी. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉक टेस्ट ऑनलाइन है और जो पेपर्स वगैरह अवेलेबल हैं, और जैसे सर ने भी बताया, उस पर बार बार प्रैक्टिस करिए. इंशाल्लाह सीट्स तो आप लोगों को मिलेंगे. उसके बाद में 3 साल या 5 साल कोर्स करने के बाद
आपका रोल क्या होना चाहिए, ये आज का मेरा छोटा सा मुख्तसर ब्रीफ टॉपिक है। तो इसके अंदर ये है कि जब व्हेन यू विल पास योर ग्रेजुएशन एज एन LLB, लॉ ग्रेजुएट हो जाएंगे, यू नीड टू इनरोल विद द बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल, देन AIB, एज सर ऑलरेडी हैव कम्युनिकेट टू यू। सोसाइटी के अंदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी कई सारे चीज़ें हैं जहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस एंड डिस्टर्बेंसेस काफ़ी सारे हैं। मसलन फैमिली इश्यूज आज ज़माने में बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी, अवर कम्युनिटी, wherein we find in the courts 90% of the cases belong to Muslim community. As per the ratio was I'm telling you, in percentage हम लोग कितने हैं और केसेस कितने हैं आप लोग मैच करके देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारे जो काम करने के होंगे, जब आप एंट्रेंस लिखेंगे, जब एडमिशन हो जाएगा फर्स्ट ईयर में आप लोगों का, देन यू कैन ज्वाइन एनी लॉ फर्म एज एन इंटर्न। तो ये बेस्ट अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए भी कि यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लॉ वाइल लर्निंग लॉ। तो आप लोग जो है उसको एक्वायर करिए ये अपॉर्चुनिटी को, और जो है ना कौन से भी कोर्ट में आप ज्वाइन करिए। मसलन आप यू कैन ज्वाइन एट क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, लेबर कोर्ट, एनी ऑफ द कोर्ट, बट कोई एक अच्छे से फर्म को ज्वाइन करिए। वहाँ से आपका जो है ना मेन पर्पज़, मेन जो है ना काम शुरू होता है। तो जो सोसाइटी के अंदर जो मैं बता रहा था केसेस, फैमिली डिस्प्यूट्स और फैमिली इश्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा है आजकल। उसके साथ साथ यू कैन फाइंड एन नंबर ऑफ केसेस whenever there is a transaction of human thoughts or financials or n number of anything, there are disputes. So there our work starts, our work begins. तो इसीलिए ये प्रोफेशन हमको चुनने का मकसद यही है कि हम किसी को लॉ के साथ जो है ना जस्टिस प्रिवेल कराएं, और साथ ही साथ जो है हम अपने रिस्क का, अपने क्या बोलना चाहिए, फाइनेंशियल का भी जो है ना उसके अंदर हमको बेनिफिट्स है। जैसा अली सर ने बताया कि इसके अंदर कोई अपर कैप नहीं है। When you start working at any of the lower court, your monthly income would be, if you're practicing a good side, after 3 years or 5 years, it will be 1 lakh plus. If you're practicing at high court, 5 lakh plus. If you're working at the Supreme Court, for per case they'll charge 5 to 10 lakh for per hearing. So that the क्या बोलना चाहिए, आपको एक्सपर्टी लेवल पैदा करने की ज़रूरत है। अब आप देखिए एग्जाम्पल, आपको बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के अंदर आपको एडवोकेट्स का जो रोल है, यूथ काउंसलिंग्स आप लोग स्पेशली कर सकते हैं, वुमेंस काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, और साथ साथ आपके जो है ना आजकल जो न्यू 120B और आपके जो है ना 295A के नाम पर कई मुस्लिम यूथ्स को बेवजह जो है ना अटकाया जा रहा है। जैसा कि ज़ुबैर का अभी जिक्र हुआ, तो कई इश्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पर बेखुसूर नौजवानों को भी अटकाया जा रहा है। मेन हमारा मकसद, अगर हम लॉ पढ़ रहे हैं, तो आज तक हमारे उम्मत में यह मसला हुआ कि जब भी हम लॉ की तरफ आए, तो ये ऐसा कोई शेर भी है ना कि जब लॉ अगर कोई ग्रेजुएट हो गया तो शैतान बोला कि अब तो हम साहिब औलाद हो गए। तो वो जो शेर है, वो बिल्कुल ही आज के ज़माने में फ़िट नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारी उम्मत में लोगों ने क्या क्या कर इस पेशे को पीछे डाल दिया, और आज उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। जब तक हम एक परफेक्ट लॉ जो है ना जस्टिस को प्रिवेल करने वाले नहीं होंगे, जब तक हम लॉ को लर्न नहीं करेंगे और प्रिवेल नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। स्पेशली आप देखिए उसी तरीके से आपको कोई एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ भी आ रही हैं, तो कई चीज़ों को आपको इसके ऊपर आपके अपने क्या बोलना चाहिए व्यूज़ देने का भी मौका मिलता है। अब आप एडवोकेट्स हैं तो यू कैन पुट सम गुड PIL ऑल्सो, यू कैन पुट सम इन RTI, मेनी थिंग्स विल बी इन्वॉल्व इन दिस। तो आपको मल्टीपल एस्पेक्ट्स का एक क्लब ऑफ ओरिजिन यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पे कोई किस्म का जो है ना मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। मगर आपको लीगल लैंग्वेज, यू शुड नो लीगल लैंग्वेज, ड्राफ्टिंग you should know the legal abbreviations, you should know the articles, sections। ऐसा नहीं है कि इनिशियल लेवल पे 1-2 दिन का काम नहीं है, इट्स एन कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप काम नहीं करेंगे, आप इसके अंदर बेहतरी नहीं ला सकते। तो यही है कि आप एज ए जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, अगर इसको अभी से एज एन एडमिशन के साथ साथ अगर कोई लीगल फर्म ज्वाइन करते हैं, इट विल बी अ ग्रेट थिंग। तो मैं अपने आप को बोलता हूँ कि आई वॉज वेरी लेट टू ज्वाइन लॉ, बट अल्हम्दुलिल्लाह व्हेनेवर देर आए दुरुस्त आए का मामला है। वैसे हमारे निज़ाम साहब है, वैसे अली सर है, अल्हम्दुलिल्लाह वी वेर ग्रेजुएट्स एंड मास्टर्स इन अदर स्ट्रीम्स, बट लेटर व्हेन वी टर्न अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग गुड प्रैक्टिस इन द कोर्ट्स नाउ। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्लोली पीपल आर गेटिंग नॉलेज ऑफ दिस एंड दे आर ट्राइंग टू डू सम बेटर थिंग्स इन दिस। सो इसके साथ साथ जो है आपको लॉ के अंदर ये मेरे हिसाब से तो ये प्रोफेशन बहुत हार्ड भी है, बहुत आसान भी है। इफ़ यू आर पैशनेट टू दिस प्रोफेशन, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। अगर आप कोई चीज़ को चाहेंगे कि ये मुझे करना है, इट विल बी वेरी इजी। अगर आप समझते हैं कि इसको एज ए प्रोफेशन लेंगे कि ये भाई ये मेरी ड्यूटी है, आई हैव टू जस्ट वेक अप एट 9, रीच एट कोर्ट बाय 10 एंड कम बैक बाय 5 और 6,
व्हेन आई हैव टू सिट एट माई ऑफिस, देन ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। अगर आप उठते बैठते अगर लीगल लैंग्वेज और लीगल लॉ को अपना अगर टेस्ट बनाएंगे, इट विल बी वेरी गुड पैशनेट एंड गुड प्रोफेशन फॉर यू। तो इसीलिए क्या है, आप लोग अभी से इसको थोड़ा तैयारी कर लीजिए, और इंशाल्लाह ये जो वर्कशॉप यहाँ रखा गया, जस्ट एन क्या बोलना चाहिए, इनिशियल एक ब्रशअप है आपके लिए कि जस्ट यू जस्ट स्टार्ट विथ स्क्रैच, जस्ट गेट एन आइडिया व्हाट एग्जाम इज़। जस्ट आप तो असल तो आपका जब एडमिशन होगा आपका, जब से आपका लीगल स्टार्ट हो जाएगा, लीगल प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, तो आपको इसके अंदर अब ये करना है कि आप अगर एक एडवोकेट बनते हैं कोई एक घर से, एक ख़ानदान से, यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर, बट व्हेन यू बिकेम एन एडवोकेट द सी द रेस्पेक्ट व्हाट यू विल अर्न आफ्टर हैविंग सम नॉलेज। अगर मान लीजिए आप एडवोकेट बन गए, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो फिर अल्लाह ही मालिक है आपका, क्योंकि वो जब पूछेंगे तो आपसे ज़्यादा जो है ना आपके क्लाइंट पर जिस पे गुजर रही है उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तो फॉर दैट रीज़न वेन एवर अ केस टू केस यू विल गेट द नॉलेज, यू विल लर्न समथिंग। तो ये एग्ज़ाम इंशाल्लाह इट्स वेरी इजी टू क्रैक, डोंट बी सो लाइक उतना प्रेशर लेने की भी ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर। 5IDC एंड 3IDC स्पेशली इट्स वेरी इजी एग्जाम्स टू क्रैक। जैसा कि अली सर ने बताया, इन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, यू जस्ट प्रैक्टिस फॉर दैट मॉक टेस्ट विच इज़ अवेलेबल ऑनलाइन एंड 2019 पेपर। अकॉर्डिंग टू मी लाइक 60% ऑफ द पेपर विल बी गेट कवर्ड इन दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो आपके सीरीज़ वगैरह आते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उस पर भी प्रैक्टिस करिए, बिकॉज टाइम इज़ वेरी लेस नाउ। जस्ट प्रैक्टिस एंड फोकस ऑन मोर दोस। तो उसके हिसाब से क्या है, आप लोग जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये प्रोफेशन इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन एंड देन इट्स हैव स्काई इज़ द लिमिट इन दिस प्रोफेशन। आप लोग इसके अंदर जो है काफ़ी आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे मुस्लिम लॉ फर्म्स भी आजकल हैं, पर्टिकुलरली आई एम सेइंग मुस्लिम बिकॉज सम माई फील दैट कि भाई हम ये इसको नहीं रखना है, सेक्युलर रखना है। वो सेक्युलर, we are very much secular, we are very much liberal, we are very much in that, but now we have to give a strength to our community because we are lacking and we are in a day कि हमको जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें भुगतने के लिए हो रही हैं, ठीक है।